कुछ मुकाबले सिर्फ जीत और हार तक सीमित नहीं रहते। कुछ मुकाबले टीम्स की असली ताकत एक्सपोज कर देते हैं और डीसी वर्सेस केकेआर का ये मैच उन्हीं मुकाबलों में से एक था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम आपको मैच के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। आज बात करेंगे डीसी वर्सेस केकेआर के इस वन साइडेड मुकाबले की, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये था कंप्लीट डोमिनेशन। पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की। डीसी ने पूरे 20 ओवर में सिर्फ 142 रन बनाए। शुरुआत जरूर एक्सप्लोसिव थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में पूरी बैटिंग कोलैप्स हो गई, क्योंकि केकेआर बॉलर्स ने मोमेंटम को एकदम सही समय पर तोड़ दिया। शुरुआत में पथुम निसंका कुछ और ही इंटेंट लेकर आए थे। पहली बाउंड्री से ही क्लियर था वो अटैक करने वाले हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल भी तेजी से रन बना रहे थे और शुरुआती ओवर्स में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आसानी से 180 प्लस की तरफ जाएगी। पथुम निसंका ने सिर्फ 29 गेंदों में 50 रन ठोक दिए, 5 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 172। ये नॉर्मल इनिंग्स नहीं थी, ये प्योर काउंटर अटैक था। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? निसंका सिर्फ बिग शॉट्स नहीं खेल रहे थे, वो गैप्स भी लगातार फाइंड कर रहे थे। बॉलर्स की पेस को परफेक्टली यूज कर रहे थे और पावर प्ले के अंदर ही केकेआर पर प्रेशर बन चुका था। पावर प्ले में डीसी ने 55 रन बना दिए। फील्ड प्लेसमेंट्स बदल रही थी, बॉलर्स रोटेट हो रहे थे, लेकिन मोमेंटम पूरी तरह दिल्ली के कंट्रोल में था। लेकिन फिर मैच का पूरा टर्निंग पॉइंट आया। 4.6 ओवर पर केएल राहुल आउट हुए और उसके बाद दिल्ली की इनिंग्स धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। नीतीश राणा सिर्फ 8 रन, समीर रिजवी सिर्फ 3, ट्रिस्टन स्टब्स सिर्फ 2 रन बनाकर आउट। केकेआर ने एग्जैक्टली वही किया जो एक चैंपियन बॉलिंग यूनिट करती है। उन्होंने बाउंड्रीज रोक दी, सिंगल्स तक मुश्किल कर दिए और सडनली दिल्ली का स्कोरिंग रेट पूरी तरह गिर गया। सुनील नारायण ने फिर अपना एक्सपीरियंस दिखाया। 4 ओवर, सिर्फ 17 रन और 1 विकेट। ना कोई इजी बाउंड्री, ना कोई मोमेंटम। दूसरी तरफ कार्तिक त्यागी और अनुकुल रॉय ने लगातार प्रेशर बनाए रखा और जैसे जैसे ओवर्स बढ़ते गए, डीसी बैटर्स कंप्लीटली डिफेंसिव होते गए। दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही? मिडिल ओवर्स में इंटेंट पूरी तरह गायब हो गया। अक्षर पटेल ने 22 गेंदें खेली, लेकिन सिर्फ 11 रन बना पाए। रोटेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं और विकेट्स लगातार गिरती रही। हालांकि आखिरी ओवर्स में आशुतोष शर्मा ने थोड़ा फाइट बैक जरूर किया। 28 गेंदों में 39 रन, 3 चौके, 3 छक्के, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। केकेआर की बॉलिंग की सबसे खास बात यह रही, उन्होंने पैनिक नहीं किया। पावर प्ले के बाद पेस पूरी तरह स्लो कर दी और दिल्ली को 170 में ही 142 पर रोक दिया, जो इस पिच पर क्लियरली बिलो पार स्कोर था। और सच बताऊं, 142 सिर्फ एक छोटा स्कोर नहीं था, ये केकेआर जैसी एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप के सामने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डिफेंस था, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में आने वाला था प्योर डिस्ट्रक्शन। लेकिन फिर चेज में जो हुआ, उसने पूरे मैच को कंप्लीटली वन साइडेड बना दिया, क्योंकि एक बल्लेबाज ने दिल्ली के हर बॉलिंग प्लान को तोड़ दिया और सिर्फ 47 गेंदों में पूरा मैच खत्म कर दिया। 143 रन का टारगेट और सामने थी केकेआर की एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। मतलब दिल्ली को शुरुआत से विकेट्स चाहिए थी, लेकिन जो शुरुआत हुई उसने पूरे मैच को ऑलमोस्ट वही खत्म कर दिया। अजिंक्य रहाणे जल्दी रन आउट हो गए और कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि दिल्ली शायद कमबैक कर सकती है, लेकिन फिर क्रीज पर मौजूद थे फिन एलन और उसके बाद पूरा मैच कंप्लीटली बदल गया। यही वो फेज था जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच कंट्रोल किया। फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा, फियरलेस इंटेंट और बॉलर्स पर लगातार प्रेशर, और सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला फिन एलन ने। फिन एलन 47 गेंदों में 100 रन, 5 चौके, 10 छक्के, स्ट्राइक रेट 212। ये नॉर्मल इनिंग्स नहीं थी, ये प्योर डिस्ट्रक्शन था। और सबसे डेंजरस चीज क्या थी? वो सिर्फ पावर हिटिंग नहीं कर रहे थे, लेंस पहले से रीड कर रहे थे, बॉलर्स की पेस यूज कर रहे थे और गैप्स लगातार फाइंड कर रहे थे। दिल्ली बॉलर्स के पास आंसर्स ही नहीं थे। हालांकि अक्षर पटेल ने जरूर ब्रेक थ्रू निकाला। अंकुरिश रघुवंशी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए और कुछ ओवर्स के लिए ऐसा लगा कि दिल्ली मोमेंटम वापस ला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ फिन एलन
पूरी तरह अनस्टॉपेबल हो चुके थे। कुलदीप यादव आए, बाउंड्री। विपराज निगाम आए, छक्का। मिचेल स्टार्क की पेस, पुल शॉट 6। कोई भी बॉलर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहा था। और जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ रही थी, केकेआर डगआउट पूरी तरह रिलैक्स दिखने लगा। दूसरे छोर पर कैमरन ग्रीन ने भी परफेक्ट सपोर्ट दिया। 27 गेंदों में 33 रन। अननेसेसरी रिस्क्स नहीं, सिंगल्स रोटेट और फिन एलन को लगातार स्ट्राइक। यही पार्टनरशिप दिल्ली के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गई। फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरा स्टेडियम साइलेंस में डाल दिया। फिन एलन ने सिर्फ 47 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। सेलिब्रेशन नहीं, एक्स्ट्रा एग्रेशन नहीं, बस प्योर डोमिनेशन। यॉर्कर्स को 6, स्पिनर्स को स्ट्रेट बाउंड्रीज, शॉर्ट बॉल्स को ब्रूटल पुल शॉट्स। फिन एलन ने दिल्ली की पूरी बॉलिंग अटैक को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया और अचानक मैच चेज नहीं, फॉर्मेलिटीज जैसा लगने लगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की। मिचेल स्टार्क 3 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। शुरुआत में पेस जरूर थी, लेकिन एग्जीक्यूशन मिसिंग था। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न रहा मिडिल ओवर्स बॉलिंग। कुलदीप यादव 41 रन, विपराज निगम 34 रन। स्पिनर्स बिल्कुल इंपैक्ट नहीं डाल पाए और लेंथ्स लगातार मिस होती रही। हालांकि अक्षर पटेल ने जरूर कंट्रोल दिखाया। 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट। लेकिन दूसरे एंड से लगातार बाउंड्रीज आती रहीं। और T20 क्रिकेट में अगर प्रेशर दोनों एंड से ना बने तो मोमेंटम रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही? बिहाइंड पार टोटल, मिडिल ओवर्स में वीक बॉलिंग एग्जीक्यूशन और फिन एलन के खिलाफ कोई क्लियर प्लान ना होना। अगर दिल्ली 170 प्लस तक पहुंचती, अगर शुरुआती ओवर्स में एलन का विकेट मिल जाता, तो शायद मैच पूरी तरह अलग हो सकता था। लेकिन केकेआर ने कोई मौका ही नहीं दिया। डीप मैच इनसाइट्स। पथुम निसंका ने शुरुआत में मोमेंटम बनाया, लेकिन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स ने दिल्ली को पीछे धकेल दिया। सुनील नारायण ने मिडिल ओवर्स में रन पूरी तरह रोक दिए। फिन एलन ने चेस का पूरा टोन अकेले सेट कर दिया। कैमरन ग्रीन ने परफेक्ट सपोर्टिंग रोल निभाया। दिल्ली बॉलर्स लगातार डिफेंसिव होते गए और यही प्रेशर डिफरेंस आखिरकार रिजल्ट तय कर गया। एडवांस्ड मैच एनालिसिस केकेआर ने दोनों इनिंग्स में मोमेंटम कंट्रोल किया। उनकी बॉलिंग यूनिट ने पावर प्ले के बाद गेम स्लो कर दिया, जबकि बैटिंग में उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को कभी प्रेशर बनने ही नहीं दिया। फिन एलन की इनिंग्स टेक्निकली भी ब्रिलियंट थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पावर नहीं, शॉट सिलेक्शन भी परफेक्टली यूज किया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग कोलैप्स से कभी रिकवर नहीं कर पाई। प्लेयर ऑफ द मैच फिन एलन, 47 गेंदों में 100 रन, चेज को कंप्लीटली डोमिनेट किया, बॉलर्स को पैनिक मोड में डाला और मैच को वन साइडेड बना दिया। तो ये था पूरा मैच का ब्रेकडाउन, जहां एक टीम ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि पूरे मैच पर डोमिनेशन दिखाया। अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं क्या फिन एलन की ये सेंचुरी IPL 2026 की सबसे डेंजरस इनिंग्स थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।